नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल जगदीश जाखड़ पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कल अपन ने रीट के पाठ्यक्रम की चर्चाएं की थी। उसमें अपन ने देखा था कि संस्कृत में उच्चारण स्थान क्या होते हैं या संस्कृत वर्णमाला के उच्चारण स्थान आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा। विगत जो भी भर्तियां गई हैं 2015, 2018, 2021, इनमें एक एक प्रश्न आपके उच्चारण स्थान का पूछा गया है। आज अपन चर्चा कर रहे हैं पहले संस्कृत वर्णमाला क्या होती है और संस्कृत वर्णमाला को देख करके अपन उच्चारण स्थान को समझेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले अपन बात करें संस्कृत वर्णमाला में, तो सबसे पहले होते हैं आपके स्वर। क्या होते हैं मित्रों? स्वर होते हैं। अच्छा, ये मित्रों बोले जाते हैं स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, यानी यूं कहूं कि इनके लिए अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, अन्य किसी वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ये ए है, तो अपन जब ए का उच्चारण कर रहे हैं, इसमें अन्य कोई वर्ण नहीं आ रहा। देखो मित्रों, ये स्वर जो है ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो स्वर हैं वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं और दूसरे जो स्वर हैं वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर 5 है, ए, ई, उ, री, लिरी। मित्रों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की पुस्तक के अनुसार ये एक मात्रा वाले स्वर भी कहलाते हैं। कितनी मात्रा वाले? एक मात्रा वाले स्वर भी कहलाते हैं। अच्छा, ए, ई, उ, री, री, ये 5 ह्रस्व स्वर है। बात करें मित्रों दीर्घ स्वर की, तो दीर्घ स्वर ये 8 है। आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर है। मित्रों, ये 2 मात्रा वाले स्वर हैं, ये 2 मात्रा वाले स्वर है। स्वरों में कुल मिला के 5 + 8 बराबर, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कुल संस्कृत में स्वर कितने होते हैं, तो संस्कृत में स्वर 13 होते हैं मित्रों। अब बात आती है व्यंजन की। तो व्यंजन में मित्रों अपन देखें तो व्यंजन में सबसे पहले कै वर्ग, जैसे कै वर्ग है। अपन जब कै बोल रहे हैं ना, व्यंजन की परिभाषा समझ लेते हैं। व्यंजन में मित्रों क्या होता है कि ये स्वतंत्र नहीं बोले जा सकते, स्वतंत्र नहीं बोले जा सकते, अन्य वर्ण की आवश्यकता होती है। यूं कहें कि स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। किसकी सहायता से? स्वरों की सहायता से। ये व्यंजन जो मित्रों हैं ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, जैसे अपन कै बोलते हैं, कै स्वतंत्र नहीं बोल पा रहे, ये क, क्योंकि कै हलंत है। ये जितने भी व्यंजन होते हैं ना, जो 33 व्यंजन हैं, ये सब अपने स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे कै, आप चे ले सकते हैं, चे, यानी कि ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। अच्छा, व्यंजन की बात करें मित्रों तो ये जो 5 हैं, कै वर्ग, क, ख, ग, घ, य, क, ख, ग, घ, घ, च, छ, ज, ज, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ये 5 वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं मित्रों। क्या कहलाते हैं? 5 वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। अच्छा, इसके अलावा 2 और प्रकार के व्यंजन होते हैं। एक होता है आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में मित्रों आते हैं ये, र, ल, व। आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आप खुद उच्चारण करके देखिए, य, र, ल, व। इनमें अंतस्थ जो भी ये व्यंजन है ना, ये स्वरों की सहायता से अपन बोल पाते हैं। य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और बात करें अपन उसम व्यंजन की, श, 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 ह, यानी मित्रों ये भी स्वरों की सहायता से। तो यूं कहना चाहूंगा कि जो स्वर है वो स्वतंत्र बोले जाते हैं और व्यंजन जो है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो मित्रों, अब अपन चर्चा कर रहे हैं वर्णों के उच्चारण स्थान की। मित्रों, आपके रीट एग्जाम में एक प्रश्न उच्चारण स्थान से पूछा जाता है और बहुत ही सहज रूप से अपन इस पे चर्चा करेंगे। आप
इन सूत्रों को याद कर लीजिएगा, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। हालांकि कई गाइडों में यूं कहें लंबा चौड़ा दे रखा है, लेकिन अपन आरबीएससी की बुक को ध्यान में रखते हुए और इन सूत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न समझेंगे। यहां से आपके उच्चारण स्थान में कुछ भी बाहर जाने वाला नहीं है। बात करें मित्रों उच्चारण स्थान की, तो सबसे पहले उत्पत्ति स्थान, ये कुछ उत्पत्ति स्थान दिए हुए हैं। कंठ है, तालु है, मुर्दा है, दंता है, ओष्ठ है, नासिका है, कंठ तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ और जिह्वामूलम, ये कुछ है। अब इनके सूत्र देखते हैं। सबसे पहले कंठ, यहाँ जो कंठ से जो उच्चारित हो रहे हैं, कंठ से मित्रों उच्चारित होंगे, उसके लिए सूत्र है अकु विसर्ज्याना कंठ। इसमें मित्रों आएगा आपका ए, आ, कै वर्ग है और विसर्ग। तो सूत्र को आप याद कर लीजिए, अखु विसर्ज्याना कंठ। बात करें सेकंड द्वितीय की, ईचु यशा नाम तालु, ई वर्ग ई दोनों ई, चे वर्ग ये और से। देखिए से सलगम वाला, यहाँ पे सा नाम, ये से है ना, ये यहां जा रहा है। ईचु यशा नाम तालु, तो आपको ऐसे पूछ ले कि से का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपका आंसर होगा तालु। अब बात करें मित्रों अगली, तो रीटू राशाणाम मुर्दा, दोनों री, टे वर्ग रे और से। देखिए ये से रीटू राशाणाम मुर्दा, अगर इस से के बारे में अपन से पूछ ले तो रीटू राशाणाम मुर्दा अपना उत्तर होगा। सूत्र को आप ध्यान रखें, इन सूत्रों को आप याद कर लें। अब बात करें अगले की, तो ऋतु लाशानाम दंता, ली तय वर्ग ल और से, ऋतु लाशानाम दंता। बात करें उपबदमानियो ओष्टो, मित्रों उ पे वर्ग। बात करें मित्रों ओष्ठ की, तो उपबदमानियो ओष्टो, ये आपका सूत्र है और इसमें आएगा उ पे वर्ग और उपबदमानियो, यानी कि पे से पहले विसर्ग, आधा विसर्ग यूं कह सकते हैं आप, और फे से पहले भी। इसी तरह आप अपन बात करें नासिका की, उच्चारण स्थान उत्पत्ति स्थान नासिका की बात करें तो यम नासिका चे, ये म गु हणे नम, ये इसको मित्रों हड़े नहीं पढ़ा जाता, अपन जनरली ये पढ़ते हैं, लेकिन हमें हमारे गुरुजनों ने ये सिखाया है कि नासिका से, क्योंकि हड़े जब अपन बोलते हैं तो नासिका का कोई लेना देना ही नहीं है, इसलिए इसको ग इस तरह की आवाज में यानी कि नासिका से बोलने का प्रयास होता है। यमण गुणम, और अनुस्वार भी आपका नासिका में आता है। बात करें मित्रों कंठ और तालु दोनों से बनने वाले की, तो इसका सूत्र रहेगा ए दे तो कंठ तालु, यानी कि ए आई, ये दोनों कंठ तालु, कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं। बात करें कंठोष्ठ की, ओ दो तो कंठोष्ठ, यानी ओ और औ, ये दोनों मित्रों कंठ और ओष्ठ दोनों को मिलकर के बोले जाते हैं। इसके बाद में बात करें दंतोष्ठ की, वकारशीय दंतोष्ठ, ये जो अपना वह व्यंजन है ना मित्रों, ये आपका दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ दोनों से मिलकर के ये वह बोला जाता है। इसी तरह बात करें मित्रों जिह्वामूलम की, तो जिह्वामूलस्य जिह्वामूलम, यानी कि कै और खे से पहले आधा जो आपका विसर्ग है ये हो तो ये जिह्वामूलम ये बोला जाता है। मित्रों आपके मैं बात करना चाहूंगा, रिट में कुछ प्रश्न आए हैं पिछले एग्जाम्स में। अब अभी ये जो पीछे एग्जाम हुआ 2021 में, इसमें आपसे पूछा गया ऋतु लासानाम खाली जगह, तो आपका ऋतु लासानाम खाली जगह में दंता आ जाएगा। इसी तरह बात करें मित्रों 2018 के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया पे वर्ण उच्चारण स्थान, पे वर्ण का आपका उच्चारण स्थान क्या है, पे वर्ग का या पे वर्ण का, तो ओष्ठ है, सीधी सी बात है, ये भी क्लियर हो गया। अब बात करें आपके 2018 में एक बार और प्रश्न पूछा गया, क्योंकि मैं भाषा प्रथम और द्वितीय के दोनों प्रश्न मैंने देखे थे, तो आपसे प्रश्न पूछा गया वकारशीय उच्चारण स्थान, वकारशीय उच्चारण स्थान व का, या यूं कहें वकारशीय उच्चारण स्थान, तो आपका दंतोष्ठ सही हो गया। इसी तरह एक प्रश्न अपना 2018 में और बना था, वो था मूर्धन स्थानीय वर्ण वर्तते, यानी मूर्धन स्थानीय इनमें से क्या है, और 4 ऑप्शन थे, री वर्ण, पे वर्ण, ए वर्ण और से वर्ण। तो ये कंफर्म हो गया कि री वर्ण, देखिए मुर्दा का पूछ रहा है तो री वर्ण अपना इसमें आ गया। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि आपको विभिन्न पुस्तकों में लंबे चौड़े चैप्टर्स मिल जाएंगे, लेकिन मैंने ये जो भी कंटेंट तैयार किया है आरबीएससी की बुक से तैयार किया है। आपको यूट्यूब पे भी लंबे चौड़े वीडियो मिल सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपके इन 10 मिनटों से
क्योंकि मैं समझता हूं 10 मिनट समय हो गया होगा। 10 मिनटों से मेरा यह मानना है कि आपके 1 नंबर का प्रश्न क्लियर हो जाए, बिना फालतू का ज्ञान नहीं ले। क्यों? क्योंकि ज्ञान अता है और क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये एक प्रतियोगी को सदैव ध्यान में रखना होना चाहिए, नहीं तो आप दूसरे सिलेबस को समय नहीं दे पाएंगे। इसलिए इन 10 मिनटों से आपका एक प्रश्न आएगा, जो पूछ लिए गए हैं उनसे नहीं आकर के हो सकता दूसरा आ जाए या रिपीट हो जाए, इसी सारणी से प्रश्न पूछा जाएगा। आपने वीडियो पूरा देखा, आपका शुक्रिया, धन्यवाद।